चलिए क्वेश्चन नंबर 19। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। त्रिभुज के अंदर एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि यह भुजा ए बी को ई पर, बी सी को डी पर और ए सी को एफ पर स्पर्श करती है। तो दिखाएं कि डी भुजा बी सी को क्या करती है, सॉरी डी भुजा बी सी का क्या है? मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट है। चलिए पहले बना लेते हैं हम लोग। आपका एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को टच करते हुए एक त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। ठीक है ना, ए बी सी, ओके। और क्या बोले, ए बी तो ए सी के बराबर तो दिया हुआ गिवन है। आगे क्या बोला आपका कि भुजा ए बी को ई पर, कहाँ पर? ई पर। भुजा बी सी को कहाँ पर? डी पर, तो डी पर। ए सी को एफ पर स्पर्श करती है। ए बी को ई पर स्पर्श करती है, बी सी को डी पर स्पर्श करती है, ए सी को एफ पर स्पर्श करती है। कौन? वृत्त पे कौन करता है? भुजा करता है टच। ए बी ई पे, बी सी डी पे और ए सी आपका एफ पे, ठीक है। लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी सी ए सी अंतःवृत्त को क्रमशः ई डी तथा एफ पर स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श करती है, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा? ए एफ, ठीक है। देखिए एफ दो बिंदु स्पर्श कर रहा है ना, बाहर में बिंदु कितना है? ए है, तो ए से ई का लेंथ है, ए से एफ का लेंथ आपस में क्या होगा? इक्वल। उसी तरह से यहाँ देखिएगा बी से ई का लेंथ है, बी से डी का लेंथ है, दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बी ई बराबर बी डी, ठीक है। एंड लास्ट इधर देखिए, यहाँ से सी बाहर बिंदु है तो सी से एफ और सी से डी, यानी सी डी बराबर आपका सी एफ हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए बी और सी इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु का काम कर रहा है, ठीक है। और इससे दो बिंदु जो है कि दो स्पर्श रेखा खींच पाता है, दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एक ट्रायंगल का एक सर्कल का प्रॉपर्टी है, ठीक। तो आगे बढ़िए। गिवन था यानी कि दिया हुआ था पहले से कि ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है। ए से बी का लेंथ ए से सी के लेंथ के क्या है? इक्वल है, तो लिख दिए। अब ए बी बराबर तो आप लिख सकते हैं ना, पहले ए से ई और बी से ई, तो लिखेंगे ए से ई प्लस बी से ई प्लस फिर ए से एफ और सी से एफ बराबर है ए से एफ प्लस सी से एफ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए ई किसके इक्वल था? एफ के, तो ए ई के जगह क्या पुट करेंगे? एफ। बी किसके इक्वल था? बी डी के, तो बी डी पुट कर देंगे। एफ जस के 10 और सी एफ किसके इक्वल है? तो बोलेंगे सी डी के, तो यहाँ सी डी पुट कर देंगे। लिखिएगा रीजन यहाँ पे कि ए ई के जगह क्या पुट किए हैं? ए एफ, और बी ई के जगह क्या पुट किए हैं? बी डी, और
सी एफ की जगह क्या पुट किए हैं, सी डी। ओके, यहाँ पे अब देखिए ए एफ से एफ क्या हो गया, कैंसिल, बी डी बराबर सी डी। ठीक है, हेंस प्रूफ। यदि बी डी और सी डी आपस में इक्वल है तो कह सकते हैं कि बी से डी का लेंथ, सी से डी का लेंथ आपस में क्या है, बराबर है। अतः डी बी सी का मध्य बिंदु है। चलिए, थैंक यू।